अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अव्वल खल्क़िल्लाह व आखिर रसूलिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या इब्न अब्दिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यदी सरवरा हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में हम सब हाजिर हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र इब्तिदा से है। हर नबी ने महबूब का ज़िक्र किया, हर इमाम ने महबूब का ज़िक्र किया, हर वली ने, हर गौस ने, हर कुतुब, हर अब्दाल ने महबूब का ज़िक्र किया। सहाबा का अंदाज़ हो तो सहाबा जहाँ जिहाद पे जाती हैं, जहाँ नमाज पढ़ती हैं, जहाँ दीगर अहकामात को बजा लाती हैं, वहाँ वक्त निकाल के महबूब के ज़िक्र की महफ़िल भी सजाती हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इस रिवायत को बयान करने वाले हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलसा सजाए बैठे थे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। सहाबा से फरमाते हैं मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ ये तुम्हारा जलसा कैसा है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फर्श ज़मीन पे बैठकर अर्श बरी की खबर दें, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नत की खबर दें, जो दीवार की खबर दें, पहाड़ की खबर दें, हर एक के हाल की खबर दें, वो नबी जो उम्मती के सीने के हाल से वाकिफ़ हों, दिल के ख्याल से वाकिफ़ हों, कि खुद फरमाएं कि मेरे सामने हर चीज़ को पेश किया गया, मैं जानता हूँ कौन किस हाल में है, किसका हाल कैसा है, कौन जन्नत में कौन जहन्नम में। और उम्मे हारसा आकर जब पूछे कि या रसूल अल्लाह, हारसा मेरा लाडला बेटा था, वो जंग में है और जंग में ही शहीद हो गया है, आप बताएं वो जन्नत में है या जहन्नम में है। तो महबूब फर्श ज़मीन पे बैठकर ये फरमा दें या उम्मा हारिसता इन्नहा लजिनानुन व इन्न इब्नकी असाबल फिरदौसल आला, ऐ उम्मे हारसा तो किस जन्नत की बात करती है, मैं देख रहा हूं तेरा हारसा जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में आते हैं और फरमाते हैं मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा है। अब जिस नबी के सामने जमीन की खबर नहीं छुप सकती, जिस नबी के सामने आसमान की खबर नहीं छुप सकती, जो नबी जर्रे जर्रे को जानती हैं, पत्ते पत्ते को जानती हैं, हर शय का बयान रब ने सिखाया है, अपने पास बुला के सिखाया है। और मेरे नबी खुद फरमाते हैं मेराज की रात रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी शान के मुताबिक अपने दोनों हाथों को मेरे कंधों पर रख के सीने में ठंडक पहुंचा के हर शय का बयान सिखाया। कि जब महबूब फरमाते हैं कि रब ने मुझसे फरमाया फीमा यख्तसिमु मलाउल आला, ए हबीब ये तो फरमाइए ये मलाए आला किस मामला में बहस कर रहे हैं।
हुजूर फरमाते मैं रब के दरबार में था, मैंने कह दिया अल्लाह मैं नहीं जानता, ला अदरी, अल्लाह मैं नहीं जानता। तो महबूब फरमाते हैं ये कहने की देर थी, फवदा यदहू बैन कतिफैया फवजदतु बरदहा बैन सदयैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द औ फ़अलिमतु मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। फरमाया रब ने अपनी शान के मुताबिक अपने दोनों हाथों को मेरे कंधों पे रखा, उसकी ठंडक मेरे सीने में आई। फरमाया फिर जमीन और आसमान की हर शय मुझसे छुप ना सकी, मशरिक़ और मग़रिब की हर शय मुझसे छुप ना सकी। फरमाया मैंने हर शय को जान भी लिया है, हर शय को पहचान भी लिया है। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जब आराम फरमा रहे हैं, दरख्त आता है नबी के कदमों में सजदा करके जब जाता है, सहाबी जब कहते हैं या रसूल अल्लाह, दरख्त आया झुका और चला गया। मेरे नबी ने फरमाया तूने झुकते देखा, मैं तो जानता हूं शजरतुन इस्तअज़नत रब्बहा अन तुसल्लिम अला रसूलिल्लाह, ये कब से सलाम का रब की बारगाह में कह रहा था, तो अब ये मौका मिला है, मुझे सलाम भी पेश कर गया है, मुझे सजदा भी कर गया है। अब जिस दरख्त की जुबान नहीं, नबी उसको जान लेते हैं। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मस्जिद नबवी में बैठकर वो सहाबा जो नबी की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाले, वो सहाबा जो नबी की मोहब्बत की खातिर बड़े से बड़ा जख्म खाने वाले, वो सहाबा जो नबी की मोहब्बत की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर, दीन इस्लाम के उरूज की खातिर, दीन इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए सब कुछ कुर्बान करके नबी के कदमों से वफा का इजहार करने वाले, वो सहाबा इकराम जब नबी चले तो साथ सहाबा, जब नबी बैठे तो साथ सहाबा, महबूब मिंबर पे हो तो साथ सहाबा, महबूब जिहाद में हो तो तलवार सहाबा पकड़कर दीन इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहे हो। ये सहाबा मस्जिद नबवी में बैठकर जब जलसा कर रहे हैं तो मेरे नबी फरमाती है मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा है। अब जिस नबी के सामने पत्थर नहीं छुप सकते, जिस नबी के सामने दरख्त का कलाम नहीं छुप सकता, जिस नबी के सामने जानवरों का कलाम नहीं छुप सकता, जो नबी हर शय को जानते हैं, भला उस नबी के सामने ये जलसा कैसे छुप सकता है। सवाल ये पैदा होता है जब नबी हर शय को जानते हैं तो फिर मेरे नबी ने ये क्यों फरमाया मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारा ये जलसा कैसा है। तो सूफिया ने लिखा असल बात यह है, ये जलसा इतना अजीम था कि रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जलसे का पूछ के इस जलसे पर जो अजमत करने वाले को मिलती है उस अजमत को जाहिर करना चाहते थे। आज के इस दौर के अंदर मिलाद से चिढ़ना ईमान वालों का तकाजा नहीं, मिलाद को सजाना, मिलाद में आना, ये वो तरीका है जो तरीका अंबिया का है, असहाब का है और नबी के प्यारे गुलामों का है। महबूब ने फरमाया मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा है। अब सहाबा ने भी ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप तो हर शय को जानने वाले, पर आप पूछ क्यों रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है। सहाबा खामोश, इस मामला में सवाल नहीं उठाया बल्कि जवाब दिया। तो सहाबा भी जान रहे थे बाद में ऐसे भी आएंगे जिनका एतराज होगा, क्या नबी ने जलसा मिलाद मनाया, क्या नबी के साहब ने मनाया। तो महबूब ने यह सवाल करके उस वक्त से उनको जवाब अता फरमा दिया है। सहाबा ने ये जब जलसा सजाया है, मेरे नबी आए हैं, फरमाया मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा है। मेरे नबी फरमाते हैं, तो अब सहाबा जवाब क्या देते हैं, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह हम बैठे हैं, नदउल्लाह औ नज़कुरुल्लाह, हम खुदा को याद कर रहे हैं, हम खुदा को पुकार रहे हैं, हम खुदा की तारीफ कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह हम बैठकर अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम की तरफ हिदायत दी है। तो महबूब ने फरमाया सिर्फ इसलिए इतना जलसा सजाया है। सहाबा कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह व मन्ना अलैना बिका, आपको भेजकर अल्लाह ने हम पर जो एहसान किया है हम उसी एहसान का तज़किरा कर रहे हैं। सहाबा कलाम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये बता रहे हैं आपकी आमद की बरकत से हमें जो मकाम मिला, आपकी आमद की बरकत से हमें जो शान मिली, आपकी आमद की बरकत से हमें जो उरूज मिला। अब बिलाल चलता फर्शे जमीन पे है, कदमों की आहट अर्शे बरी में सुनाई देती है, हम बैठे यहां पे होते हैं,
हमारी हाजिरी रब के दरबार में लगती है। या रसूल अल्लाह वमन्ना अलैना बिका, आपको भेजकर अल्लाह ने एहसान किया। हम इसी बात पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, रब की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं। अल्लाह का इस मामला में हम इस अंदाज में जो एहसान किया उसी इंसान का हम तस्करा कर रहे हैं। हम अपने नबी को भूले नहीं है। या अल्लाह हम अपने प्यारे रसूल को भूले नहीं है। हमने अपने नबी से वफा का इजहार किया। हम जिहाद में भी नबी के साथ हैं। ज़कात का मामला हो तो तब भी हम नबी के हुक्म पे अमल करने वाले। सहाबा जब ये जवाब दे रहे हैं या रसूल अल्लाह मकसद कोई और नहीं है, मकसद सिर्फ यही है फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अब मेरे नबी ने जब सहाबा का ये जवाब सुना तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम कह रहे हो हम आपका जिक्र कर रहे हैं, आपके खुदा का जिक्र कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऐ मेरे सहाबा, जो तुम काम कर रहे हो क्या कसम देते हो? क्या इस बात पर तुम कसम उठाते हो? अब सहाबा वो सहाबा कि जिनके बारे में मेरे नबी फरमाए, मा मिन अस्हाबिन यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा लहू काइदन व नूरन लहुम। फरमाया मेरा जो भी सहाबी हो जहां पे भी विसाल करेगा, क़यामत का दिन होगा, मेरा हर सहाबी वहां के लोगों के लिए कायद भी बन के उठेगा, वहां के लोगों के लिए नूर भी बन के उठेगा। अब वो सहाबा जो कायद भी हो, वो सहाबा जो नूर भी हो, वो सहाबा कि जो नबी के इतने अजीम गुलाम हो कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में बैठने की बरकत से जिब्रील भी जिनके सलाम पेश करने आए। ये सहाबा जब ये जलसा सजा रहे हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा कसम देते हो कि तुम बैठकर यही काम कर रहे थे? अब सहाबा कहते हैं, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, हम बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं, हम बैठकर आप ही शान बयान कर रहे हैं, हम बैठकर आपकी आमद के तज़किरे कर रहे हैं। अब मेरे नबी ने जब ये जवाब सुना तो मेरे नबी ने सहाबा से फरमा दिया, फरमाया क़ाल अमा इन्नी लम्मस्तहलिफुकुम तुहमतन लकुम वलाकिन्नहु अतानी जिब्रीलु फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युवाही बिकुमुल मलाइका। फरमाया मेरे सहाबा, तुमने ये जलसा सजाया, मेरा आना, तुमसे सवाल करना, फिर तुमसे कसम लेना, यह किसी शक की बिना पर नहीं है, यह किसी तोहमत की बिना पर नहीं है। मैंने सवाल किया फिर तुमसे कसम ली, तो इसलिए कसम नहीं ली है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं था। ऐ सहाबा, ऐ मेरे असहाब, तुमसे बढ़कर यकीन वाला कौन हो सकता है? तुमसे बढ़कर ईमान वाला कौन हो सकता है? तुमसे बढ़कर ईकान वाला कौन हो सकता है? तुमसे बढ़कर इरफान वाला कौन हो सकता है? ऐ मेरे सहाबा, तुम पे मुझे शक नहीं था, मुझे तुम पे पक था, मुझे यकीन था, लेकिन जो तुमसे कसम ली है इसलिए ली है कि मेरे रब को तुम्हारा यह जलसा बड़ा पसंद आया है। फरमाया इधर तुम महफिल में बैठकर मेरा जिक्र कर रहे थे, इधर तुम महफिल में बैठकर रब का जिक्र कर रहे थे, इधर तुम इज्तिमा में बैठकर रब की तारीफ कर रहे थे। अल्लाह ने मुझे भेजकर तुम पे जो एहसान किया इसी एहसान का तज़किरा कर रहे थे। फरमाया तुम इधर थे, मैं उधर था। फरमाया मेरे पास हजरत जिब्रील आए हैं, अचानी जिब्रीलु फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युवाही बिकुमुल मलाइका। फरमाया मेरे पास जिब्रील आए हैं, आकर ये खुशखबरी सुना के गए हैं। जिब्रील बता रहे थे कि मेरे रब को तुम्हारी महफिल इतनी पसंद आई है कि जब तुमने मस्जिद में ये महफिल सजाई है, तुम सारे इकट्ठे होके मेरा जिक्र कर रहे थे, उधर अर्श पे रब ने फरिश्तों को बुला के तुम्हारा जिक्र करना शुरू कर दिया है। और इस तरह हजरत इमाम उजैल हो, आपसे जब सवाल किया गया, हमारे यहाँ ऐसी बीमारियां नजर आती हैं जिनको मिलाद से चिढ़ है, जिनको मिलाद से तकलीफ है, जिनसे मिलाद बर्दाश्त नहीं होता, नबी के जिक्र की महफिल बर्दाश्त नहीं होती, नबी की शानों का बयान बर्दाश्त नहीं होता। आपने फरमाया फिर वो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होते। हजरत इमाम उजैल आप फरमा लगे, ऐसा बंदा जो नबी की शानों पे भी एतराज करे, कह लगे लम यब्तदिउ, नबी के जिक्र की महफिल बिदअत नहीं, इन्नमत्तबाउ। फरमाया ये इत्तिबा है कुरान की, नबी के जिक्र की महफिल इत्तिबा है नबी के फरमान की, नबी के जिक्र की महफिल इत्तिबा है नबी के असहाब की, नबी के जिक्र की महफिल इत्तिबा है नबी की आल की। और फरमाया वो बंदा
जो नबी के जिक्र की महफिल पे एतराज करता है, फरमाया मेरे सामने हो तो मैं उसे कहूं, फरमाया अगरचे दस्तार वाला हो, अगरचे जुब्बे वाला हो, अगरचे दाढ़ी वाला हो, फरमाया लअदरजतुहुम फी सुफूफिल बहाइम, फरमाया ऐसा बंदा वला बिसिल अमाइम का जो अंदाज रखता है कि इमामा पहन के, जुब्बा पहन के, दाढ़ी रख के फिर आकर नबी के मिलाद पे एतराज करता है, फरमाया वला बिसिल अमाइम वो नहीं रहता, लअदरजतुहुम फी सुफूफिल बहाइम बन जाता है। लअदरजतुहुम फी सुफूफिल बहाइम मतलब क्या है? आपने फरमाया वो इंसानों में शुमार फिर उसका नहीं होता, बल्कि उसका जानवरों और डंगरों में उसका शुमार होता है। फरमाया ऐसा बंदा कि जो हो मिन ज़विज़ ज़कून तवीला, लंबी ठोड़ी वाला, वल्लुहा अल अरीदा, फरमाया घनी दाढ़ी वाला, दाढ़ी रख के ठोड़ी बना के नबी के जिक्र की महफिल पे एतराज करे। हजरत इमाम उजैल ये बड़े अजीम आलिम, बड़े अजीम मुहद्दिस, बड़े अजीम मुफक्किर अरबी के अंदर ये जवाब दे रहे हैं। फरमाने लगे वो बंदा कि जो मिन ज़विज़ ज़कून तवीला वल्लुहा अल अरीदा, फरमाया लंबी ठोड़ी वाला, घनी दाढ़ी वाला, दाढ़ी रख के नबी के मेराज पे एतराज करे। फरमाया मैं यही कहूंगा काश कि इसकी दाढ़ी की जगह घास होता, हम जानवर छोड़ के जानवर चराते। ऐसा बंदा ये हक नहीं रखता कि दाढ़ी और इस्लामी हुलिया अपना के नबी की शानों पे एतराज करे। क्यों कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ये नबी के जिक्र की महफिल सजाई, नबी की शानों का बयान किया, नबी की आमद पर एहसान के तज़किरे को बजा लाया, रब का शुक्र अदा किया, रब को पुकारा है, रब की तारीफ की है। फरमाया मेरे नबी आकर खुद आए हैं, खुद खुशखबरी सुना रहे हैं। फरमाया अतानी जिब्रीलु फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। ऐ मेरे सहाबा, जब तुम उधर मस्जिद में थे, मस्जिद में बैठकर ये मेरा जिक्र कर रहे थे, मेरी शानों का बयान कर रहे थे, फरमाया तुम तो मस्जिद में जिक्र कर रहे थे, पर तुम्हारा जिक्र रब फरिश्तों के सामने अर्श पे कर रहा था। लफ्ज़ युबाही फखर पे बोला जाता है। युबाही ऐसा लफ्ज, इतना अजीम ये लफ्ज है कि ये अगर बंदा काम कर ले तो अगर कोई कहे ना मैं इस पे बड़ा खुश हूं, मुझे इस पे बड़ा फख्र है, तो उसके लिए जब लफ्ज बोला जाता है तो युबाही का बोला जाता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युबाही बिकुमुल मलाइका। फरमाया सहाबा ने मस्जिद नबवी में बैठकर आपका जिक्र किया, अल्लाह ने फरिश्तों को बुला के हर सहाबी का जिक्र भी किया है, हर सहाबी के फख्र भी कर रहा है। अब रब को ये महफिल इतनी पसंद है कि रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुबारक लेके आ रहे हैं, खुद रब की खुशी की अलामत का इजहार, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कुर्ब का जो जरिया है वो इसी जिक्र को बचा रहे हैं, तो फिर सुन्नी कैसे रह सकता है? इसलिए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हमें ये उसूल दिया, ऐ बाद वालों, जब तुम नमाज पढ़ते हो, जब तुम रोजे रखते हो, जब तुम दीगर अहकामात को बजा लाते हो, जब तुम नबी के जिक्र की महफिल सजाओगे, तुम्हारी नमाजें भी कबूल होंगी, तुम्हारे रोजे भी कबूल होंगे, तुम्हारे दीगर आमाल भी कबूल होंगे। आज ये भी एतराज है कि जितनी देर तुम महफिल में लगाते हो उतनी देर रब का जिक्र कर लो, जितनी देर तुम जो है महफिल में आकर मिलाद मनाते हो उतनी देर तुम कुरान पढ़ लो, नवाफिल पढ़ लो, दीगर अहकामात को अदा कर लो। हम कहते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के पास आकर ये फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा अतानी जिब्रीलु फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, रब तुम्हारे इस अमल पे फख्र भी कर रहा है, रब तुम्हारे इस अमल पे खुश भी हो रहा है। तो जिस अमल पे रब खुश हो रहा था, क्या सहाबा उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे? क्या सहाबा का अमल कुरान पढ़ना था? क्या सहाबा जिहाद कर रहे थे? क्या सहाबा तवाफ कर रहे थे? क्या सहाबा बदर में थे? क्या सहाबा हुनैन में थे? क्या सहाबा यरमूक में थे? क्या सहाबा खंदक के मौका पर थे? क्या सहाबा इकराम रोजे रख रहे थे? क्या सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तबलीग कर रहे थे? रब्बे काबा की कसम है, जिस वक्त हजरत जिब्रील आकर नबी को खुशखबरी सुना रहे हैं, उस वक्त सहाबा ना बदर में है, ना हुनैन में है, ना ओहद में है, ना खंदक में है, ना सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, ना सहाबा सजदे कर रहे हैं,
न सहाबा तवाफ कर रहे हैं, न सहाबा ज़कात दे रहे हैं, न सहाबा हज कर रहे हैं, न ही सहाबा जिहाद में हैं, बल्कि वो तो महफिल मिलाद में हैं और ये बचा रहे हैं। ऐ बाद वालों याद रखो, हम बदर में भी जाते हैं, हम हुनैन में भी जाते हैं, हम उहद में भी जाते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम जिहाद भी करने वाले हैं, मगर वक्त निकाल के हम महबूब का मिलाद भी करने वाले हैं। ऐ बाद वालों याद रखना, हमसे बढ़कर टाइम की कीमत को जानने वाला कोई नहीं हो सकता, हमसे बढ़कर टाइम की कदर को जानने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बारे में मेरे नबी ने खुद फरमा दिया, लमनामु अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमलि अहदिकुम उमरा, कि मेरे नबी के असहाब की ये शान है कि नबी के सहाबा एक लम्हा सो जाए, दूसरी तरफ होश हो, कुतब हो, अब्दाल हो, ये सारी जिंदगी इबादत करते रहे तो सहाबा का एक लम्हा का सोना भी उनकी इबादत पे भारी हो जाता है। वो सहाबा जिनका एक लम्हा सोना इतना कीमती, वो सहाबा जिनकी एक लम्हा की नींद इतनी कीमती है, वो सहाबा अपना कीमती वक्त निकाल के महबूब के जिक्र की महफिल में है, महबूब की शानों का बयान कर रहे हैं। अब ये इज्तिमाई अंदाज में है, अगर सहाबा तला हो तो तब भी नबी का जिक्र करते हैं, अगर सहाबा नबी की बारगाह में हो तो तब भी नबी का जिक्र करते हैं, अगर सहाबा इकराम हुदैबिया के मकाम पर हो तो तब भी उनका अंदाज नबी का जिक्र करना है। आज के इस दौर के अंदर हम नबी का जिक्र करते हैं तो ये तरीका घड़ा हुआ नहीं है, ये सहाबा का पड़ा हुआ है। इतना तो देखो, जो असहाब नबी का लुआब चेहरे पे मल के नबी का मिलाद करें, जिल्द पे मल के नबी का मिलाद करें, नबी का इस्तेमाल शुदा पानी चेहरों पे नबी का इस्तेमाल शुदा पानी चेहरों पे लगा के नबी का मिलाद मनाएं। हजरत उर्वा बिन मसूद आकर ये बताएं कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, फराजा उर्वतु इला असहाबिही फकाल ए कौमी वल्लाही लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक वफ़द्तु अला कैसर व किसरा वन नजाशी वल्लाही इन रअयतु मालिकन युअज़्ज़िमुहु असहाबुहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाही इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा। उर्वा बिन मसूद कहे, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, मैं कैसर के पास गया, मैं किसरा के पास गया, मैं नजाशी के पास गया, मैंने बड़े बड़े बादशाहों की ताज़ीम करते हुए उनके साहब को देखा, पर जो ताज़ीम असहाबे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की करते हैं ऐसी ताज़ीम मैंने किसी की नहीं देखी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उर्वा बिन मसूद ने कहा, मैंने देखा, वल्लाही इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा। कहने लगे, मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम ने अपना थूक मुबारक अपने होंठों से जुदा किया। अब ये तो हम अपने लिहाज से तर्जमा कर रहे हैं, पर ये थूक मुबारक तो इतना कमाल का कि हजरत अली की आंखों में आए तो पूरी जिंदगी दर्द ना हो, खारे कुएं में आए तो वो खारा कुआं भी मीठा बन जाए। ये नबी अलैहिस्सलाम ने नुखामा मुबारक, अपना लुआब मुबारक, अपना थूक मुबारक जब अपने होंठों से जुदा किया, इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, सहाबा ने हथेलियां कर ली है, सहाबा ने उसे जमीन पे नहीं गिरने दिया। जब सहाबा की हथेलियों पे ये थूक मुबारक आया है, सहाबा ने जमीन में साफ नहीं किया, जमीन में दफन नहीं किया, कपड़े से साफ नहीं किया, कहीं और जगह महफूज नहीं किया। उर्वा बिन मसूद कहते हैं, कुफार मक्का ने मुझे भेजा था, जाओ देख के आओ नबी के सहाबा नबी से प्यार कितना करते हैं। अगर हम माज़अल्लाह नबी को शहीद कर दें तो क्या ये सहाबा बदला तो नहीं लेंगे? क्या ये नबी के सहाबा इंतकाम तो नहीं लेंगे? उर्वा बिन मसूद कहते हैं, मैं जब आया नबी के सहाब की मोहब्बत को देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपना नुखामा मुबारक अपने होठ मुबारक से जुदा किया है, इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा, सहाबा ने हथेलियों पे लिया है। अब हथेलियों पे जब सहाबा की आया है, सहाबा ने उसे साफ नहीं किया, कहीं महफूज नहीं किया, बल्कि फदलक बिहा वजहहु व जिल्दा, सहाबा उस दुआब को अपने चेहरे पे भी मल रहे थे, अपनी जिल्द पे भी मल रहे थे। उर्वा बिन मसूद कुफार मक्का के पास जाकर कहते हैं, ऐ कुफार मक्का, तुमने भेजा, जाओ देख के आओ, क्या नबी का खून बहाना आसान है या मुश्किल? कह लगे, मैं देख के आया हूं, जो सहाब अपने नबी का थूक जमीन पे नहीं गिरने देते, वो अपने नबी का खून कैसे जमीन पे गिरने देंगे? कह लगे, मैं देख के आया हूं, जो असहाब नबी के लुआब की इतनी ताजीम करते हैं, वो खुद रिसालत माब की कितनी ताजीम करते होंगे। जो असहाब
अपने नबी के लुआब का इतना ख्याल रखते हैं, वो खुद रिसालत माब का कितना ख्याल रखते होंगे। उर्वा बिन मसूद कहने लगे, मैंने ये देखा है सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये शान रखते हैं, इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वदूइही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वुजू मुबारक फरमा रहे हैं, सहाबा वो वुजू वाला पानी भी जमीन पे नहीं गिरने दे रहे, उस पानी को हासिल करने के लिए ऐसे लग रहा था कादू यक्ततिलून, करीब था कि सहाबा महबूब के इस्तेमाल शुदा पानी के एक कतरे को हासिल करने के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश करने को तैयार हो जाएंगे। कह लगे मैंने ये बात भी देखी, इज़ा तकल्लम खफ़दू अस्वातहुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब सहाबा बैठते थे कलाम करते थे अपनी आवाजों को पस करते थे। उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैंने ये भी देखा कि महबूब जब एक सहाबी को हुक्म देते, आज बड़ा पीर हो बड़ा खतीब हो किसी को हुक्म दे तो हुक्म पे अमल करने के लिए एक निकलता है, दो निकलते हैं। उर्वा बिन मसूद कहते हैं नबी जब हुक्म देते तो एक नहीं जितने भी होते सारे के सारे नबी के हुक्म पे अमल करने के लिए निकल पड़ते थे। आखिर में लिखा कहने लगे वमा युहिद्दूना इलैहि नज़ला ताज़ीमन लहू, मैंने सहाबा को यह भी देखा है जब नबी के दरबार में बैठते थे तो आंखें झुका के रखते थे। पूछा गया किस लिए, कहने लगे कोई और नहीं है, वमा युहिद्दूना इलैहि नज़ला ताज़ीमन लहू, आंखें झुका के भी बताते थे कि हम अपने नबी की ऐसे ताज़ीम करते हैं। अब जो सहाबा आंखें झुका के नबी का मिलाद मनाए, इस्तेमाल शुदा पानी चेहरे पे लगा के नबी का मिलाद मनाए और नबी का लवाब दहन जिस्म पे मल के नबी का मिलाद मनाए, जख्मों से चूर चूर होके नबी को याद करें, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी मस्जिद नबी में बैठकर नबी का जिक्र करें, दीगर अंबिया भी जिस नबी का जिक्र करें तो सुन्नी भी उसी नबी का जिक्र करता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इतना अजीम जिक्र है कि हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपसे जब किसी ने सवाल किया कि हजरत साहब ये तो बताओ क्या नबी के जमाने में भी मिलाद होता था, आपने उसके चेहरे की तरफ देख के फरमाया होश कर क्या कह रहा है, कहने लगा या क्या नबी के जमाने में भी मिलाद होता था, आपने फरमाया ये जमाना तेरे बाप का है, तुझे पता नहीं है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या बात है माशाअल्लाह। आइए इस ज़ौक़ और शौक़ दे विच भी मैं एक हवाले करना मेरे भाई मोहम्मद ज़हद नूर अतारी, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, वो जान है जहान की, अरे जान है तो जहान है। अजीम सना खान जना मोहतरम इज़्ज़त माब मोहम्मद ज़हद नूर अतारी, नारे तकबीर, ये कर तो उच्चा बोलो चा, नारे तकबीर, क्या बात है, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी,